डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आम लोगों के मन में एक सवाल तो हमेशा से रहता है कि बाहुबली हो, माफिया हो, राजनीति में इनकी एंट्री कैसे हो जाती है, फिर रातों रात इनका साम्राज्य कैसे बढ़ता चला जाता है, इनका रसूख कैसे बढ़ता चला जाता है। इनको ये राजनीतिक संरक्षण कौन और क्यों देता है? इसके पीछे क्या मंशा होती है, कोई भी राजनीतिक दल? देखिए, अभी राजेश राय जी जो बात कह रहे थे और उस बात को अगर हम समझना चाहें, आपने भी देखा होगा जर्नलिज्म में करते हुए कि एक दौर आया कि जब बाहुबल की राजनीति शुरू हुई। पहले बाहुबली नेताओं के लिए काम करते थे, कुछ नेता उनका राजनीतिक पार्टी और नेता उनका दुरुपयोग करते। फिर उन्होंने उस कमजोरी को समझा, वो आने लग गए। पूंजीपतियों का प्रभाव, राजनीति में समय समय पे बदलाव होता है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव हुआ है कि उत्तर प्रदेश से आज माफियावाद, मैं आप न्यूज 18 ने कोई लिस्ट दिखाई हो कि ये भूमाफिया हैं और इन पर उनकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आप मुझे चैलेंज करो, मेरी सरकार को चैलेंज करो, मैं सिर झुका के उसको स्वीकार करूंगा और उसमें अपनी सफाई दूंगा। अगर कोई ऐसा एक भी आप दिखा दो कि भाई न्यूज 18 ने इस जिले के माफियाओं की लिस्ट घोषित की और उन पर कार्रवाई नहीं हो, और मैं आपको फिर और बात कह रहा हूँ, और आपको मैं जब आप कहेंगे तब मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा समाजवादी पार्टी के शासनकाल की ये माफियाओं की सूची है जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे थे। अभी देखो, एयरपोर्ट की जमीन पर कब्जा था, सरकारी जमीन पर कब्जा था, उस पर प्रशासन गया है, कब्जे को छुड़ाने का काम किया है। आज केवल इतना नहीं किया है, जो उनके परिवार में लाइसेंस का खेल होता था, शस्त्र लाइसेंस का, उन सब पर कार्रवाई की जा रही है, उन सबको कैंसिल किया जा रहा है। रोज शस्त्र लाइसेंस बनवाना, फिर बदलना, फिर बेचना, फिर खरीदना, खरीद फरोख्त। तो आज उत्तर प्रदेश की धरती से, आज उत्तर प्रदेश में आज कोई माफिया उत्तर प्रदेश में किसी को चुनौती नहीं दे सकता है। आज आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर आदमी सुरक्षित है। आज कहीं बालिकाओं को, आजमगढ़ की घटना थी, बालिकाओं को रोका, बालिकाओं को प्रताड़ित करते थे, कार्रवाइयां की गई, ठोक के जेल में डाला गया। आज जो कानून हाथ में लेगा, कानून उसका हाथ तोड़ने का काम करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। हम भाषण नहीं दे रहे, हम तो बहुत गरीबों, मैंने कहा आपसे, हम तो गरीबों की, दलितों की, वंचितों की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हमें जनता ने वोट इसीलिए दिया, हमने उस समय पर दिया। समाजवादी पार्टी जब जवाहरबाग कांड हुआ तो हमने दिया कि भाई जिन जिन की जमीनों पर कब्जा है आप हमको कंप्लेंट कीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन कह रहे हैं कि आज अगर कोई अपराध करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, कितना भी रसूख रखता हो। आवाज आ रही है आपको खान साहब? नहीं, मैं इतना और जोड़ूंगा, चाहे अखिलेश, चाहे अमित जी, मैं एक और जोड़ूंगा, केवल न्यूज 18 ही नहीं, केवल अमित जी नहीं, बहन मायावती जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी दोनों लिस्ट घोषित करें कि ये माफिया, इन पर ये मुकदमे। डॉक्टर चंद्रमोहन ने कह रहे हैं कि आप लोग लिस्ट घोषित करिए कि कौन कौन लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक छवि के हैं, वो किसी भी दल के हों, कितना भी रसूख रखते हो, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी अमित जी, जरा बहुत नज़दीक की घटना आपको मैं बता दूं। उन्नाव, बगल में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ के बगल में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिन्होंने ज़मीनों पर भी कब्जा किया और हत्या तक करवाई, बलात्कार तक हुआ, पार्टी ने उनको नहीं निकाला। जब एक साल के बाद जब कोर्ट ने सजा दे दिया तब पार्टी से निकाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गलत तरीके से आप नहीं, आपको मैं कह रहा हूं, 2.5 महीने तक उसके खिलाफ FIR भी नहीं लिखी गई थी। नहीं, भाजपा विधायक नहीं थे। योगी सरकार ने उसके खिलाफ 1.5 महीने FIR तक नहीं लिखी थी 1.5 महीने तक। यही योगी थे जो उसे बचाने में लगे थे और इनके साथ सारा जो खुद बलात्कार के आरोप अंदर नहीं गए। गायत्री प्रजापति आज जेल में क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। हकीकत से मुंह मत बोलिए, ये मैं कह रहा हूँ। एक और जेल में सुन लीजिए, मैं अब बीच में बोलेंगे तो पूरी बात नहीं हो पाएगी, तो मैं चुप हो जाता हूँ। जो अगर आप मुझसे बोले, अगर बीच में जवाब दे बेहतर है। आपने लिस्ट बनाने से बता रहे हैं, योगी सरकार ने बहुत एडी सर वो बता रहे, एक बार सुन तो लीजिए डॉक्टर चंद्रमोहन जी। बातें मत कीजिए। जब चिन्मयानंद जेल से छूटता है तो उसका स्वागत ऐसे करता है, ऐसा लगा कि जैसे मानो बॉर्डर पे लड़के आ रहा हो। ये बलात्कारियों का बचाना आपकी सरकार कब तक जारी रखेगी? आप जम्मू कश्मीर में भी रैली निकाल रहे थे, हरियाणा में भी रैली निकाल रही थी,
बलात्कारियों के सम्मान में भाजपा मैदान में? कब तक चलता रहेगा ये नाटक? चिन्मयानंद का स्वागत क्यों हो रहा था? जेल से निकला चिन्मयानंद, इनका भारतीय जनता पार्टी का सांसद, उसको लेने के लिए ये पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां जमा थी। जो उसका कीर्तिमान ये था कि एक छोटी लड़की के साथ उसने बलात्कार किया। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बलात्कारियों का बचाव कर रहे हो? भाई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म। अरे तुम भाजपाई हो, तुम शर्म भी नहीं कर पाओगे। गलती हो गई, तुम शर्म नहीं कर पाओगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में शर्म बाकी ही नहीं है। आपके मोदी जी हैं चाइना का बचाव कर रहे हैं। 20 सैनिक हमारे मार गए और आपके मोदी जी चाइना का बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं हमारे यहाँ। गजब गजब, चाइना से कब सांठगांठ कर ली। अब ऐसा करिएगा भारतीय जनता पार्टी, अब जिनपिंग के भी पोस्टर लगाया करिएगा। अपने जब नेताओं का पोस्टर लगाते हैं तो जिनपिंग का लगा लिया करिएगा। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सर अब थोड़ी देर शांत हो जाइए। मेजर आशीष चतुर्वेदी, मेरा सवाल आपसे कुछ अलग है सर। मैं चाइना पर डिबेट नहीं कर रहा हूं ना डॉक्टर चंद्रमोहन जी। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सर ऐसे आप लगातार बोलेंगे तो दूसरे लोग नहीं बोल पाएंगे ना डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं चलेगा ना। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, सर 4 लोग इस वक्त हमारे पैनल में मौजूद हैं। आप मेजर रह चुके हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन है, इसके अलावा डॉक्टर रमेश खान साहब भी हैं और पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ हैं। सर सवाल ये है कि आप जैसे लोग राजनीति में आगे तक क्यों नहीं जा पा रहे हैं? आप जैसे लोगों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? जब किसी के आगे बाहुबली लग जाता है, किसी के आगे माफिया लग जाता है तो विधायक बन जाता है, वो सांसद बन जाता है। एक साफ सुथरी राजनीति कब देखने को मिलेगी सर? ये परिवर्तन कब आएगा जब मेजर आशीष चतुर्वेदी कहीं के विधायक और सांसद बनते हुए नजर आएंगे? चतुर्वेदी जी, आवाज आ रही है सर? नहीं मिल पा रही आवाज। रमेश खान साहब, यही सवाल मेरा आपसे है सर, जल्दी से 10 सेकंड में। राजनीति में परिवर्तन कब देखने को मिलेगा सर? नहीं देखिए, हमारी पहले पूरी बात नहीं, देखिए ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है। मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, मैं 1600 वोट से हार गया था और मैं कुछ नहीं कर सकता। जनता जनार्दन जिसको चुनना चाहती है उसको चुनती है। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, यह मैं स्वीकार करता हूँ और पार्टी का एहसान है कि उन्होंने मुझे लड़ाया। ठीक है, राजेश देखिए सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कोई भी पार्टी हो, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो अगर गुंडा माफिया को परिचय देगी तो उसका प्रचलन दिया है ना, बीएसपी ने दिया तो है ना। अफजाल अंसारी को भी टिकट दिया और मुख्तार अंसारी को भी दिया, नहीं देना चाहिए था ना सर, आप ये मानते हैं ना? राजेश आप बताइए ना, आप बताइए। देखिए फिर भाई इसीलिए आप कहते हैं कि ये बात सही है कि जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में आना चाहिए और जो राजनीतिक दल है उनको बढ़ावा देना चाहिए। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि जनरल वीके सिंह साहब, पूर्व चीफ होम सेक्रेटरी के आरके सिंह साहब, पूर्व डीजीपी पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह साहब, ऐसे तमाम ऐसे लोग दिख रहे हैं जो जिनका इतिहास ठीक है, हमें रोक करना है। खान साहब, बीजेपी में कौन है या कौन नहीं है बीजेपी देखेगी ना, लेकिन बीएसपी में कौन है और कौन नहीं है ये आपको देखना होगा ना सर। ये तो आपको देखना होगा ना सर। कोई बुरा है तो मैं भी बुरा बन जाऊं, ये तर्क तो किसी को समझ में नहीं आएगा ना खान साहब। पार्टी को छूता बताइएगा। डॉक्टर चंद्रमोहन अगर बुरे बन जाएं तो खान साहब भी बुरे बन जाएं, ये कहते हुए कि चंद्रमोहन जी बुरे हैं तो मैं भी बुरा हूं, ये ठीक नहीं है ना सर खान साहब, ये ठीक बात नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मां बहस का हिस्सा बनने के लिए और तेज रफ्तार खबरों के लिए। चलते हैं पढ़ना के पास।